हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डेयर डेविल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत ही एक बहुत बेहतरीन फाइट सीन से होती है, जहां पर हमारा टोपे वाला आदमी और एक सोल्डियर्स आपस में लड़ रहे थे और वो सोल्डियर एक बहुत ही खतरनाक था। अब लड़ाई के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि ये आदमी इस टोपे वाले आदमी को बहुत मारता है और ये इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था। तब हमारा हीरो भी इससे लड़ने की कोशिश करता रहता है और इनकी लड़ाई के बीच में इस आदमी का मास्क उतर जाता है। तब हम लोग जान पाते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि नोबो है। तो फ्रेंड्स, नोबो वो आदमी था जो कि पिछले एपिसोड में विल्सन को सुना रहा था। अब ये वापस से अपना मास्क लगाता हुआ टोपे वाले आदमी से लड़ने लगता है और अब ये अपनी चेन में लगी नाइफ से हमारे हीरो के चेस्ट पर वार करता है और इसे घसीटने लगता है। अब ये सीन यहाँ से कट होकर पास्ट में जाता है, जहाँ पर हम मैड को फादर के पास देखते हैं, जहाँ पर ये इनसे कुछ बातें करने के लिए आया था। और अब मैड इनके घर पर पहुँचता है, जहाँ इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि मैड को समझ नहीं आ रहा है कि ये कोई काम करता है वो सही है या नहीं। तब फादर इसे एक बात बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता कि शैतान नहीं होते, पर कुछ लोग इनमें से तब शैतान बनते हैं जब इन्हें कुछ अच्छा काम करना होता है। तब तक वो अच्छे काम करते हैं जब तक कि इनके मन का शैतान इनके ऊपर भारी नहीं हो जाता। और इसी वजह से अगर तुम अपने मन के शैतान को कंट्रोल कर सकते हो तो शैतान बनकर भी काम करो, इससे कोई मसला नहीं है। अब आगे हम लोग मैड, फॉगी और कैरन को देखते हैं, जहां पर ये बात कर रहे थे कि कैसे विल्सन की सच्चाई को सभी लोगों के सामने लाया जाए। तभी यहाँ पर मैड भी पहुँच जाता है। इसके आने के बाद पेन यहाँ पर सबको ये बताता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैं इस टोपे वाले आदमी से मिला था। साथ ही वो सभी लोगों को इस डॉक्यूमेंट्स को भी दिखाता है जिसके बारे में इस टोपे वाले आदमी ने इसे बताया था। तब फॉगी बोलता है इसे बेनकाब करने के लिए, वही आदमी हम भरोसा नहीं करना चाहते। पर कैरन को इस आदमी के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि एक बार इस आदमी ने ही कैरन की जान बचाई थी। और अब जब इसे ये पता चलता है कि विल्सन की नज़र इस औरत के अपार्टमेंट पर है जिसे ये मिलने जाती है, तब से ही ये चाहती थी कि ब्लैक मास्क वाला आदमी विल्सन को मार दे। और अब ये चारों मिलकर विल्सन के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। अब आगे हम लोग विल्सन को एक खाली जगह पर देखते हैं, जहां पर ये जेम्स के साथ बातें कर रहा था और जेम्स इसे बता रहा था कि आपके पिछले इंटरव्यू के बाद सभी लोग आपको पसंद करने लग गए हैं। पर अभी विल्सन काले मास्क वाले आदमी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि इसे समझ में आ गया था कि वो काले मास्क वाला आदमी हर बार इसे रोकने की कोशिश करेगा। इतने में ही यहाँ पर नोबो आता है, जिसने विल्सन को इसी बूढ़ी औरत अलीना को घर खाली कराने को बोला था। इस पर विल्सन इसे काले मास्क वाले आदमी के बारे में बताता है, जिसे बारे में सोचते हुए नोबो बोलता है कि इसको रोकने के लिए एक आदमी है। और अब वापस से हम लोग फॉगी, कैरन और मैड को देखते हैं, जहाँ के इनके पास अलीना आई थी और बताती है कि इन लोगों को अपार्टमेंट के बदले पैसे दिए जा रहे हैं और अलीना के काफी पड़ोसियों ने अपार्टमेंट को देने का फैसला किया है। पर ये अपना अपार्टमेंट नहीं देना चाहती, क्योंकि इस अपार्टमेंट से इसकी काफी बचपन की मेमोरीज जुड़ी हैं। और इस पर फॉगी भी इसका हौसला बढ़ाता है और ये यहाँ से चली जाती है। और अब क्योंकि मैड ये बात जानता था कि विल्सन यहाँ अपार्टमेंट कैसे नहीं मानेगा, इस वजह से ये कैरन और फॉगी से जल्दी सभी सबूत इकट्ठे करने को बोलता है। और अब ये वेनिस्का की आर्ट गैलरी में जाता है ताकि वो विल्सन के बारे में और चीजें पता कर सके। अब जब ये आर्ट गैलरी में पहुंचता है तो यहाँ पर वेनिस्का इसकी मदद करने लगती है, क्योंकि ये ब्लाइंड था। तब मैड इससे थोड़ा मजाक करने लगता है और इससे फ्लर्ट करता हुआ पूछता है कि इसे किस तरह के लोग पसंद हैं। जवाब में वेनिस्का बोलती है कि मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जैसा कि अभी यहाँ पर आने वाले हैं। और इसके इतना बोलते ही यहाँ पर विल्सन आ जाता है और मैड इससे बातें करने लगता है। अब क्योंकि विल्सन जानता था कि मैड ही अलीना का केस संभाल रहा है, तो इसी वजह से ये मैड से ज्यादा बात नहीं कर रहा और मैड भी यहाँ से चला जाता है। अब आगे मैड सीधा एक चर्च में पहुंचता है, जहां वहीं फादर बैठे होते हैं जिनसे अभी मैड ने कुछ टाइम पहले बात की थी। तब मैड इनसे बोलता है कि आगे मैं जिस बंदे को मारने वाला हूं, इससे कोई बंदा बहुत ज्यादा ही प्यार करता है
और अगर वो मरेगा तो इस आदमी को दुख होगा जो कि इससे प्यार करता है। इस पर फादर इसे बोलते हैं कि अगर कोई आदमी शैतान के सामने घुटने टेक दे तो ये सबसे ज़्यादा बुरी बात होती है। हमें इससे लड़ाई करनी चाहिए ताकि एक वक्त में हम इसे हरा सकें। और अगर वो आदमी जानकर भी गलत काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सच में गलत है। ये बात जानने के बाद मैड अपने ऑफिस पहुंचता है जहां पर कैरन और फॉगी को एक बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन मिली थी। तब फॉगी मैड को इनके नाम की एक नेम प्लेट देता है जो कि इनका ख्वाब था कि एक दिन ये लोग अपने नाम की नेम प्लेट को अपने ऑफिस के बाहर लगाएंगे। तभी कैरन को एक कॉल आता है और जब एरन इसे फोन को उठाती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होती है। जहां से अगले सीन में हम लोग इन तीनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां पर अलीना की मौत हो गई थी और एक आदमी ने इसे मारा था जो कि फौरन फरार हो गया। ये बात जानने के बाद कैरन और फॉगी दोनों ही रोने लगते हैं और मैड भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद ये लोग एक बार में जाते हैं जहां विल्सन की न्यूज़ चल रही थी जिसमें ये वापस से काले मास्क वाले आदमी के बारे में सबको भड़का रहा था। ये देखकर कैरन बोलती है कि शायद काले मास्क वाला आदमी भी इसे मारे और अब ये बात सुनकर मैड यहाँ से चला जाता है और वो अपनी अलमारी में से कॉस्ट्यूम को निकालकर इन बंदों को मारने लगता है और इनको मार मार कर इनका हशर कर देता है जो कि विल्सन के साथ मिले हुए थे। साथ ही ये जाकर इस बंदे को भी मारता है जिसने अलीना को मारा था। अब ये इस आदमी को लोकेशन लेता है और यहाँ से ये सीधा इस बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ पर विल्सन नोबो से मिला था। तभी नोबो इसके सामने आता है और इससे बोलने लगता है कि अस्टिक ने तुझे तुम्हारी फोरेंसिक क्यों दी। और अब क्योंकि काले मास्क वाला आदमी जानता था कि विल्सन ने भेजा है नोबो को तो इसी वजह से ये दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। और अब जब सीन वापस से कैरन और फॉगी पर आता है तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि फॉगी बहुत ही ज्यादा दुखी था। तब कैरन इसे समझाती है कि तुमको उदास होने की जरूरत नहीं है, पक्का सब सही हो जाएगा। अब यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में आता है फ्रेंड्स, प्रेजेंट में जहाँ पर नोबो हमारे हीरो को अपनी चेन में फंसाकर घसीट रहा था। अब हमारा अंधा कानून इसकी पकड़ से किसी तरह छूटता है और किसी तरह नोबो से लड़ते हुए इसके ड्रेस में चिंगारी फेंक देता है। और क्योंकि नोबो के कपड़ों के ऊपर लगे थे केमिकल्स बहुत सारे जो कि लड़ाई में इसके ऊपर गिराए गए थे, इसी वजह से नोबो के कपड़े आग में लिपट जाते हैं और इसी वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब अंधा कानून भी यहाँ पर आ जाता है और फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अंधा कानून आकर आगे क्या करेगा हमारा देखने के लिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखें।